हालेलुया, सबको जय मसीह की। द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में आप सबको वेलकम कहते हैं। हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के नाम को सारा आदर और महिमा देते हैं, इज्जत और जलाल देते हैं, जिसने आज का ये हमें दिन दिया। अगर कोई फेसबुक पर मुझे सुन रहा है तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज क्लियर है? मुझे जल्दी से बता दें कमेंट करके अगर मेरी आवाज फेसबुक पर क्लियर है तो, ताकि फिर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कोई है जो फेसबुक पर हो और मुझे बता सके कि मेरी आवाज क्लियर है? ओके, जब तक मुझे कोई बताता है हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सीख रहे थे कि आत्मिक टीचर का चुनाव कैसे करें। थैंक यू मुखा भाई मेरी आवाज के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हम सीख रहे थे कि एक रूहानी उस्ताद, आत्मिक टीचर जो होता है, आत्मिक गुरु जो होता है, जो हमें सिखाते हैं, हमारे अगुवे, हम उनको कैसे चुने। तो हमने इसके बारे में, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करूंगी, हमने पुराने नियम में से थोड़ी इसकी हिस्ट्री देखी थी। पुराने नियम में जो यहूदी होते थे, ठीक है, जो इस्राएली हैं, उनके जो बच्चे जब 5-6 साल की उम्र के हो जाते थे तो वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिल करवाते थे जहां पर उनको धर्म के बारे में, जहां पर उनको कलाम के बारे में पता चले, नॉलेज मिले। ठीक है, तो उसकी 3 स्टेज होती हैं। बहुत शॉर्ट करके बता रही हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूं। 5 से 6 साल की उम्र में जो पहला, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो पहले प्राइमरी होता है, फिर हाई स्कूल आता है, फिर कॉलेज आता है। इसी तरह उनका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो फर्स्ट स्टेज थी, उसको, उसमें जो बच्चे जाते थे वो 5 से 6 साल की उम्र तक के जाते थे और उसको कहते थे बेत सफर, उसका नाम होता था। बेत का मतलब है घर, ठीक है, और सफर का मतलब होता है कि किताबों का घर, पुस्तक का घर, किताबों का घर। तो उनको बुक्स के बारे में बताया जाता था कि बाइबल में कौन सी बुक्स है, क्या बुक है, इसका नाम क्या है, ये सिखाया जाता था। ठीक है, तकरीबन 10 साल की उम्र तक। 10 साल कंप्लीट हो गए, आप पास हो गए, आप नेक्स्ट स्कूल लेवल पे चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, लेकिन यहां पर इसको कहा जाता है बेत तालमुद, जिसका मतलब है सीखने का घर, सीखने की जगह, बेत तालमुद। ठीक है, किसी को लिखना है तो वो लिख ले, BETH, बेत तालमुद, TALMAT। ओके, अब यहां पर 10 से 12 साल तक की बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और यहां पर क्या सीखते हैं? बाइबल की पहली 5 किताबें बाय हार्ट, जिसको हम कहते हैं तोरा, तोरेत। बाइबल की पहली 5 किताबें पुराने नियम की बाय हार्ट, देख के नहीं, जुबानी उनको, बस उनको बोलेंगे निर्गमन पढ़ो तो वो निर्गमन पढ़ना शुरू हो जाएंगे, देखेंगे नहीं। अगर उनको कहेंगे उत्पत्ति पढ़ो तो उत्पत्ति पढ़ना शुरू हो जाएंगे, बिना देखे। ठीक है, 2 साल का कोर्स होता है ये। इसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। अब आती है तीसरी स्टेज, ठीक है, जिसमें 12 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के लड़के जाते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक लड़कियों की शादियां हो जाती थी। नॉर्मली आपको पता ही होगा, अभी भी हमारे कई एरियाज में, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, मोस्टली एशिया में, लड़कियों की शादियां जल्दी कर दी जाती हैं। ठीक है, आज से अगर हम 60 साल पहले चले जाएं तो भी शादियां जल्दी होती थी। जो हमारी नानी है, दादी है, उनसे पूछे तो कहेगी 13 साल में मेरी शादी हो गई थी, है ना। तो जो तीसरी स्टेज है, जिसको कहते हैं बेत मद्राश, जिसका मतलब है पढ़ाई का घर, पढ़ने का घर। ठीक है, सिस्टर जी एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स।
जो तीसरी स्टेज है उसको कहते हैं बेत मद्राश, BEIT, बेत मद्राश, MIDHERESH, मद्राश, जिसका मतलब होता है सीखने का घर या सीखने की जगह। अब यहां पर सिर्फ लड़के जाते थे और सब लड़के नहीं जाते थे, वो लड़के जाते थे जो बहुत अच्छे होते थे पढ़ाई में, जो अच्छे से समझते थे, याद करते थे, या जिनको आगे जाके आजकल की जबान में हम कहते हैं ना पास्टर बनना है, तो वो लोग जाते थे। इसमें लड़कियां नहीं जाती थी, सिर्फ आदमी लोग जाते थे और सब नहीं जाते थे। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के जो होते थे, जो बच्चे होते थे, बस वो जाते थे और 30 साल की उम्र तक ये सीखा करते थे वहां पर। अब वहां पर वो जब जाते थे, उसके बाद में वहां पर ये अपने लिए टीचर चुनते थे। जैसे आप यूनिवर्सिटी में अपने सब्जेक्ट चुनते हो, है ना, कॉलेज में जाके कौन सा सब्जेक्ट लोगे कौन सा नहीं, फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप उसका टीचर देखते हो, है ना, हर सब्जेक्ट का टीचर अलग होता है। इसी तरह ये भी अपने लिए एक टीचर ढूंढते थे जिससे हम बाइबल के बारे में सीखें, ठीक है। और टीचर इतनी जल्दी इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि टीचर को अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है ना, मैं कोई नालायक स्टूडेंट ही ना पकड़ लूं, ये ना हो कि फिर बोलें कि कैसा टीचर है। तो टीचर भी सोच समझ के कि हाँ वाकई ये स्टूडेंट बहुत शार्प है, तो ही वो उसको हाँ करते थे, ठीक है। अब जब टीचर उसको चुन लेते थे और स्टूडेंट उसके अंडर में आ जाता था, तो वो 30 साल तक उससे सीखता था। क्या सीखता था? बाइबल सीखता था, बाइबल की बातें सीखता था। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल के जमाने में कहते हैं हम मेरा भाई, हस्बैंड, बच्चा, बेटी पास्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, बाइबल कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो इसी तरह ओके, अब अगेन मैं और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं। अब मैं आपको एक बात यहां पर क्लियर कर दूं, ये जब स्टूडेंट टीचर के अंदर आ जाते थे ना, तो इनका काम क्या होता था, इनके 3 काम होते थे। ये नोट करते थे हमारा टीचर, हमारा गुरु कैसे प्रार्थना करता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, वो वचन कैसे सीखता है, वचन पे कैसे चलता है, उनका ये फोकस होता था। अगर दूसरी भाषा में बोलूं, इजी करके बोलूं, तो वो अपने टीचर को कॉपी करते थे। जो भी टीचर करेगा वो उसको कॉपी करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे बेटियां, बच्चियां अपनी मामा को कॉपी करती हैं, अपनी बड़ी बहन को कॉपी करती हैं, या आप अपने किसी फेवरेट टीचर को कॉपी करते हो। जो बेटे हैं, लड़के हैं, वो भी, आजकल तो हमारे बच्चे फिल्म स्टार्स को ही कॉपी करते हैं, टीचर्स को तो कम ही कॉपी करते हैं, लड़के स्पेशली, है ना। और अगर दूसरे अल्फाज में आज कह लें, अगर आज आप किसी ऐसे बड़े चर्च में जाते हो तो बहुत सारी लड़कियां, अगर वहां पे लेडी पास्टर है तो उनके जैसे कॉपी करती है, उनके जैसे दुपट्टा लेंगे, उनके जैसे बात करने का अपना एक्सेंट जो है, बात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल उनकी तरह, बीच में थोड़ी पंजाबी, थोड़ी हिंदी, थोड़ी इंग्लिश, अचार बना के, है ना। वो एक्चुअली मैं कहना चाहती थी इदा हुआ, ऐसे करके ना, क्यों, जैसे वो बोलती है मुझे भी वैसे, क्यों, वो सिखाने वाले हैं ना, कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने टीचर को कॉपी किया करते थे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब ये टीचर किसी को अपना स्टूडेंट बनाते थे ना, तो स्टूडेंट की एक और जिम्मेदारी होती थी, वो ये होती थी, जिस दिन से आपने किसी को अपना गुरु बना लिया, आप गुरु की पूरी जिम्मेदारी उठाओगे। अगर उसके पास घर नहीं है तो आप उसके लिए घर का इंतजाम करोगे, घर के किराए का, उसके खाने पीने का, उसके कपड़ों का, उसकी पूरी जिम्मेदारी, जैसे एक बेटा अपने बाप की जिम्मेदारी उठाता है। बेटे बड़े हो जाते हैं, फिर कमा के लाते हैं, है ना, फिर माँ बाप को देते हैं ना, क्यों, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। ठीक इसी तरह
जो स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता था गुरु, वो फिर गुरु की पूरी जिम्मेदारी उठाते थे। ओके, एक तो वो उसको कॉपी करते थे और दूसरा उसकी जिम्मेदारी भी उठाते थे, ठीक उसी तरह जैसे एक बेटा अपने बाप की जिम्मेदारी उठाता है। अब यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब 12 साल के हुए थे वो हैकल में बैठे हुए थे, है ना, आप लोग को याद होगा। वो हैकल में बैठे थे और सवाल जवाब कर रहे थे गुरु लोगों से, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला और दूसरा स्टेज कंप्लीट किया था, 5 से 10 साल का और फिर 10 से 12 साल तक का। ठीक है, वहां पर वो जाके जो सिखाने वाले थे फकी फरीसी, उनसे सवाल कर रहे थे और वो हैरान हो रहे थे, ये तो 12 साल का बच्चा है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो 12 साल की बात के बच्चे सीखते हैं अपने गुरुओं से। ठीक है, यीशु मसीह ने 3rd स्टेज नहीं किया था, वो किसी गुरु के अंडर नहीं गए थे। धरती पर जब वो जमीन पे थे, वो किसी यहूदी गुरु के अंडर जाके उन्होंने आगे नहीं सीखा था। ठीक है, और एक और चीज आप नोट कर ले, यहां पर चेले जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, वो गुरु को ढूंढते हैं, वो टीचर को ढूंढते हैं। इस दरवाजे को खटखटाएंगे, उसको जाके उसकी विनती करेंगे, प्लीज मिन्नत कर रहा हूं, मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मुझे पढ़ा दो, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे नहीं किया। यीशु मसीह टीचर होके, सिखाने वाला होके, वो खुद चेलों के पास जाके कहते हैं मेरे पीछे आओ और मुझसे सीखो। ठीक है, ये फर्क था। ओके, अब ये जो रब्बी होते थे, इनको रब्बी कहते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग की हिंदी या पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, अगर कोई मुझे गाइड कर दे तो। गुरु कहते हैं जी, गुरु या गुरु, सिखाने वाले, गुरु कहते हैं। ठीक है, उर्दू में लिखा हुआ है रब्बी, ठीक है, जो सिखाने वाले होते हैं, और गुरु कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो आपको एक आयत दे दो, वहां से पढ़ के ये क्लियर कर लेंगे। ओके, मेरे साथ निकाले मत्ती 23 वर्स 7। मत्ती की अंजील, जल्दी से, चैप्टर 23 और उसका 7 रीड करना है सिस्टर जी। हाँ जी, प्लीज कर दीजिए। बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। रब्बी, वहां पर भी रब्बी ही लिखा हुआ है। ओके, हिंदी में मुझे कोई पढ़ के सुना दे एक बार, हिंदी में। हिंदी में भी रब्बी है, वेरी गुड। ओके, ये ग्रेट। तो फिर हमारी तीनों लैंग्वेज में ये सेम हो गया, तो अब मेरा बोलना और आपका समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, इसका 23 चैप्टर, हम इसी पर बात कर रहे हैं। अब ये जो रब्बी होते थे, इनको बड़ा पसंद था कि इनको ना बाहर जब ये निकले तो उनको, अभी देखें आपके जो प्रिंसिपल है या आपकी जो टीचर है, वो स्कूल में टीचर है, हम उनको बाहर भी टीचर ही बोलते हैं, लेकिन जो टीचर का हस्बैंड है वो उसको टीचर नहीं बोलेगा, वो उसका नाम लेगा, है ना, ऐसे ही है ना। तो लेकिन ये रब्बियों का क्या था, ये तो कहीं पर भी खड़े हैं ना, इनको होता था सारे हमें आप रब्बी कहें, गुरुजी, पास्टर जी, मानो तो उनका अपना नाम ही छुप गया, जो उनको उनके माँ बाप ने जन्म के टाइम में नाम दिया, वो नाम ही बेचारा चला गया, इधर उधर हो गया। ठीक है, तो वचन कहता है कि इनको बाजारों में, भीड़ में, जहां पर रश होता था, जहां पर लोग हैं, वहां पर गुरु कहलाना, रब्बी कहलाना बड़ा अच्छा लगता था उनको। वो ये इन टाइटल के पीछे जो नाम होता है, एक टाइटल होता है ना, टीचर एक टाइटल है ना, तो वो टाइटल उनको बड़ा पसंद था कि लोग हमें ना ऐसे कह के बुलाया करें। ठीक है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि आप टाइटल को पसंद ना करो,
आप किसी को अपना टीचर ना कहो, ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है कि आगे जाके हमें खुद ही पवित्र आत्मा के द्वारा टीचर मिले हैं, है ना। पहले ग्रंथियों में लिखा है कि उसने हमें उस्ताद बना के दे दिए, गुरु बना के दे दिए, टीचर बना के दे दिए। लेकिन ये जितने भी टाइटल है ना, ये जितने भी नाम हैं, पास्टर हो गया, टीचर हो गया, प्रॉफिट हो गया, इवेंजलिस्ट हो गया, ये सारे जो नाम है ना, ये आप आदर पाने के लिए मत लो कि ये नाम की वजह से लोग मुझे आदर करें, ठीक है। अब टीचर स्कूल में टीचर है, अब वो सब्जी लेते हुए थोड़ी ना टीचर है ना। तो इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि आप सिखाने वाले बनो, सिखाओ, लेकिन इज्जत पाने के लिए, आदर पाने के लिए कि हम लोगों से अलग नजर आए। 100 लोग एक तरफ है और हमारी पहचान अलग हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। ये हमें बाइबल बताती है। क्योंकि मैं एकदम से डिटेल में अब नहीं जा रही हूं, जिन लोगों ने नहीं सुनी पहले टीचिंग, फेसबुक पर है, नहीं तो हमारा जो चैनल है द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट का, यूट्यूब पर आप उस पर सुन लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको कवर करना चाह रही हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि कैसे लोग रब्बी चुनते हैं, क्या उस्ताद लोग मतलब क्यों चुना जाता है, ठीक है। इसलिए कि आप लोग वचन की पहचान में वचन को सीखें। अच्छा, अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि आप लोग जब सिखा रहे हो, सिखाने वाले बन गए हो, ठीक है, तो अपने टाइटल को पसंद नहीं करो, आप आदर के लिए उसके पीछे मत जाओ। आपका बस काम होना चाहिए कि आपने सिखाया, और जो आपका स्टूडेंट है या जो क्लिसिया है, ठीक है, क्लिसिया का मतलब है पवित्र लोगों की क्लास, जमात, ठीक है। हम कहते हैं ना, हम क्लिसिया जमा हुई है ना, संगत जमा हुई है, इसका मतलब है पवित्र लोगों की एक छोटा सा ग्रुप। वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास छोटा सा ग्रुप है, तो मैं छोटा सा बोल रही हूं, ठीक है। पवित्र लोगों का ग्रुप, क्यों? हम पवित्र बातें सीखते हैं यहां पर, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा, जब भी आपको सीखना है ना अपने वचन को, आपने किसी टाइटल के पीछे नहीं जाना। ओके, अब एक तो ये चीज हो गई कि हमने किसी को रब्बी नहीं कहना, ठीक है, हमने किसी को नहीं कहना कि ये मेरा उस्ताद है, ठीक है हमारे उस्ताद जो हमें बाइबल सिखाते हैं, लेकिन जब वो क्लास में है, लेट्स से अभी मैं आपको सिखा रही हूं, आप कह सकते हो वो बोलने वाली टीचर है, लेकिन जब खत्म हो गया तो मैं शिवा हूं, ठीक है। मतलब मैंने अपनी जॉब की है। अब ये नहीं कि वो जॉब को लेके हर कोई मुझे वही आदर देगा। आदर हमने सिर्फ पिता परमेश्वर को, पिता यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को देना है। खुदा बाप को, खुदा बेटे को और खुदा पाकरू को देना है आदर। हमने अपने लिए आदर नहीं रखना। ओके, अच्छा, अब यहां पर एक और चीज है जिस पर आज मैं बोलने जा रही हूं। अब क्लिसिया में गुरु तो दिए गए हैं, टीचर्स तो दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन आप ये जो शब्द है ना, गुरु का, टीचर का, उस्ताद का, इससे आपने प्रेम नहीं करना, ठीक है। और एक और चीज जो आज हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड है कि धरती पर किसी को अपना पिता ना कहो। मैं वो पिता की बात नहीं कर रही हूं जिनसे हम पैदा हुए हैं, बायोलॉजिकल माँ बाप हैं हमारे, है ना, संसार में, उनको तो आप मम्मी ही कहोगे, डैडी ही कहोगे। अब उनको आप मिस्टर सो एंड सो तो नहीं कहोगे ना, जो उनका नाम है ना, वो आपके माँ बाप हैं, लेकिन जो आपको सिखाने वाले हैं, ये उनकी बात हो रही है। उन में से किसी को अपना पिता ना कहो। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है ना, ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, ट्रेंड ही कह देती हूं मैं, है ना, फैशन एक चल गया है, ये मेरे पापा जी, ये हमारे आत्मिक पिता,
वचन कहता है किसी को आत्मिक पिता आपने नहीं कहना। हालेलुया। हम किसी को भी अपना आत्मिक पिता नहीं कह सकते हैं, ये बाइबल में लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट बोल रही हूं, मुझे तो, मैं अपने घर में बैठी हूं, मुझे किसी से क्या लगेगा, है ना। लेकिन हमने बाइबल की सच्ची बातें सीखनी है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच तुम्हें आजाद कर देगा। सच तुम्हें आजाद करेगा, बंधनों से, रस्मों रिवाजों से आजाद कर देगा सच। और तो बाइबल का सच आपको और मुझे सीखना है, ठीक है। हमें वो चीजें नहीं सीखनी है जो बाइबल में नहीं है। तो बाइबल में किसी को भी आत्मिक पिता नहीं कहा गया। बाइबल में ये जरूर है कि हमें गुरु दिए गए, टीचर दिए गए, ठीक है, सिखाने वाले दिए गए। बाइबल में कहीं भी नहीं है हमें आत्मिक पिता दिए गए। आज तक किसी ने पढ़ा ये बात कि आत्मिक पिता दिए गए? ये हम लोग ने पता नहीं कहां से शुरू हो गया और बस शुरू होता गया, है ना। अब एक और चीज है, ये जो रब्बी थे ना, इनके जो स्टूडेंट होते थे, जो इनके चेले होते थे, वो इनको पिता भी बुलाते थे, ठीक है, वो इनको पिता भी बुलाते थे। और इसी वजह से आज कहीं ना कहीं हम जो लोग हैं, हमने भी कहीं से शुरू कर लिया कि जो हमारे सिखाने वाले हैं हम उनको, और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम सिर्फ उनको आदर देते हैं, इज्जत देते हैं। हमने सारा आदर, सारी महिमा किसको देनी है? पिता परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को। सिखाने वाले हैं, हम उनका आदर जरूर करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन आदर में उनको अपना बाप नहीं कहना हमने, ओके। दूसरी बात ये कि बाइबल में टीचर का टाइटल है ना, पास्टर का टाइटल है, जो आपका अयाली है, जो आपका चरवाहा है, जो आपका आपको सिखाने वाला है ना, उसको इंग्लिश में पास्टर कहते हैं, ठीक है। पास्टर का टाइटल है, टीचर का टाइटल है, ठीक है, आप टीचर कह रहे हो, लेकिन आत्मिक पिता का कोई टाइटल नहीं है। पूरी बाइबल आप पढ़ के देख लें, इसमें कोई टाइटल नहीं है, ठीक है। और अगर हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना, ओके। अब जो मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो रब्बियों को पिता कहते थे। कहां लिखा हुआ है? मत्ती चैप्टर 12 वर्स 27। ये उनके चेलों की तरफ इशारा था। मत्ती चैप्टर 12 चैप्टर, उसकी 27 में लिखा हुआ है। बस कोई एक कर दो जी, जल्दी से रीड कर दो, एक आप ही बस रीड कर दो। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? आमीन। ये जो जी, ये जो वंश वाली बात है ना, ये जो पुत्र वाली बात है, क्योंकि उस टाइम में ये जो चेले होते थे ना, अपने रब्बी को, गुरु को पिता भी कहते थे। इस वजह से ये बात यहां पर हुई थी, ठीक है। अब ओके, हमें इस चीज को सीखना है कि धरती पर हमने किसी को पिता नहीं कहना, ठीक है। ये वचन कह रहा है, ये खास हुक्म आज हमने देखना है, ये आज्ञा है किसके लिए? थोड़े से लोगों के लिए, एक ग्रुप के लिए, किसके लिए? ये आज्ञा हम सब के लिए है, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे यूरोप के लिए, जितने भी मसीही लोग हैं, है ना, उन सबके लिए ये आज्ञा है कि आपने धरती पर किसी को पिता नहीं कहना कि ये मेरा आत्मिक पिता है, he is my spiritual father और she is my spiritual mother, ठीक है, क्योंकि ये बाइबल में नहीं है, और जो चीज बाइबल में नहीं है वो हमने नहीं करनी है, ठीक है। ओके, अब
अगर आप बाइबल पढ़े ना तो जितने चेले थे यीशु मसीह के, उन्होंने भी किसी को अपना पिता नहीं बनाया। क्योंकि ये पॉइंट अधूरा ना रह जाए, इसलिए मैं आपको बाइबल की कुछ कोटेशंस दे रही हूं, ठीक है। दूसरा ग्रंथियों, जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको कोटेशन लिखवा दूं और फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं। दूसरा ग्रंथियों चैप्टर 12 वर्स 14, पौलुस रसूल का खत। सेकंड ग्रंथियों चैप्टर 12 है, उसकी 14 आयत है। यहां पर पौलुस कहता है मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं, ठीक है। और यहां पर वो सिर्फ बाप नहीं कहता, वो कहता है मां बाप, दोनों का शब्द उसने यूज किया है। जैसे एक मां बाप केयर करते हैं बच्चे की, उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बाप बन के आ रहा हूं, या मैं तुम्हारी मां बन के आ रहा हूं, या मैं तुम्हारी मां हूं, ठीक है। इस बात को गौर से पढ़ना। सेकंड कोटेशन लिख लीजिए, पहला तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2। पहला तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2। और जब आप लिख लेते हैं तो कोई एक भाई बहन मुझे ना इशारा कर दिया करे ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। थैंक यू। पहला पतरस चैप्टर 5 और उसकी 13 आयत। पहला पतरस चैप्टर 5 वर्स 13। सेकंड तिमोथी, दूसरा तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 2। पहला करंथियों 14 की 17। पहला करंथियों 14 की 17। फिर तीतुस का खत फिर से बोल सकते हैं? पहला करंथियों, फर्स्ट करंथियों चैप्टर 14 वर्स 17, 17। तीतुस का खत चैप्टर 1 वर्स 4। गलतियों का खत, गलतियों चैप्टर 4 19। गलतियों चैप्टर 4 19। और लास्ट वाला है पहला थस्सलुनीकियों, फर्स्ट थस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7। हो गया? जी फिर से? पहला थस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 7। सबने लिख लिया? क्लियर हो गया? ओके। अब ये जो मैंने आयतें आप लोग को लिखवाई है ना, आप इनको पढ़ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए पढ़वा नहीं रही हूं। वैसे अगर हम पढ़ते तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि ये सारी जो आयतें हैं ना, ये जितने बाइबल के वर्ड्स मैंने कोट करवाए हैं, सारे तो नहीं लिए, चंद एक लिए। इनमें पौलुस एक ही बात कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा पिता बन गया हूं, वो कह रहे हैं मैं पिता के जैसे एक बाप बच्चे की केयर करता है, मैं वैसे तुम्हारी केयर करता हूं, मैं वैसे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता हूं, ठीक है। वहां यहां पर इन सारी आयतों में आप पढ़ना, कहीं उसने नहीं कहा कि मुझे पिता कह लो, ठीक है। वो कह रहा है जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, मैं वैसे तुम्हारे लिए मेहनत करूं। अब वो मेहनत क्या करता है? प्रार्थना में रहता है उनके लिए, फिर उनको सारा दिन वो काम करता था, ठीक है। वो टेंट बनाता था, ओके, जिसे हम कहते हैं खैमे बनाता था, जिसे हम पंजाबी में तंबू कहते हैं, तंबू सीता था। शामियाने हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। और फिर वो उसके जो 5-6 घंटे काम करने के होते थे, उसके बाद वो क्या करता था? लोगों को वचन सुनाता था, उनके लिए प्रार्थना में बैठता था, लोगों को यीशु के बारे में बताता था।
यीशु मसीह के नजदीक लेके आता था, यीशु मसीह की गवाही देता था। और वो क्या कहता है, अक्सर वो कहता है जिस तरह एक पिता करता है ना अपने बच्चों के साथ, मैं तुम्हारे साथ वैसे करता हूं। अदरवाइज पौलुस भी आपके और मेरे जैसे होता तो कहता है यार 6 घंटे की ड्यूटी की है, अब कौन जाए बाहर, है ना। शायद उस टाइम में साइकिल भी नहीं होती होगी, अब तो बहुत थक गया हूं। आजकल तो हमारे पास पंखे हैं, एसी है, अच्छे बाथरूम में जाओ, नहाओ, फ्रेश अप हो जाओगे। उस टाइम में नहीं हमें पता कि कैसी दुनिया कैसी थी, है ना। अभी भी हम अगर इंडिया में देखें तो कितनी जगह ऐसी है जहां पर हमें अच्छा पानी नहीं मिलता, हमें अच्छे घर नहीं है, वहां पर मिट्टी के बने हुए घर है ना। तो हमें नहीं पता कि पौलुस उस जमाने में किस तरह से वो लोग रहते थे। लेकिन जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता था, क्योंकि ये वचन कहते हैं कि पौलुस भी अपना काम खुद करता था। पौलुस वो बंदा है, पॉल वो बंदा है जिसने इसके बारे में बाइबल में पढ़े, सबसे ज्यादा इवेंजलिज्म इसने किया है, परमेश्वर का काम इसने किया है। लेकिन इसने अपना गुजारा चंदों पे नहीं रखा, ऑफरिंग पे नहीं रखा, ये खुद मेहनत करता था और प्रचार भी करता था। हम लोग आजकल बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो हम काम नहीं कर रहे। हाँ, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है पूरे टाइम के लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा ये ट्रेंड चल पड़ा है ना, 4-5 लोग इधर जमा कर लिए, 5-6 उधर कर लिए, तो मैं उसकी बात कर रही हूं। तो जो पौलुस है इसका काम बाइबल में बहुत ज्यादा है। थोड़ा मतलब ये वो बंदा है जिसने थोड़े टाइम में पूरे दुनिया में आग लगा दी। हालेलुया। तो अब यहां पर सीखने की बात ये अगेन के पॉइंट हमारा अधूरा ना रह जाए। वचन कहता है तुमने किसी को पिता नहीं कहना, लेकिन जो हमें सिखाने वाले हैं, जो आपके पास्टर हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके अगुवे हैं, वो तो आपको बेटा कह सकते हैं ना, उनको तो मना नहीं किया हुआ, वो तो आपको बेटी कह सकते हैं, है ना। वो तो आपको अपने बेटे के जैसे मान के सिखा सकते हैं या बेटी के जैसे मान के सिखा सकते हैं। तो इस पॉइंट को समझें। अगर कोई पास्टर, अगर कोई अगुआ आपको बेटा या बेटी कह रहा है तो उनको मना नहीं है, वो कह सकते हैं। पौलुस भी कहते हैं ना, मैं पिता के जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए, जैसे एक बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, मैं करता हूं तुम्हारे लिए। तो कोई भी पास्टर आपको बेटा कह सकता है। और वैसे भी हमारा कल्चर ऐसे है, हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे जो इज्जत वाली जगह, आदर वाले लोग हैं, वो हमारे सर पर हाथ रखें, हमें बेटा कहें, है ना। लेकिन अब आप खुद सोचें, आपके पास्टर जी हैं 70 साल के, आप हैं आपके पास्टर जी हैं 20 साल के, आप हैं 70 साल के, और आप जाके उनको कहते हैं पापा जी जय मसीह की, कैसा लगेगा, है ना। ऑकवर्ड लगता है ना। इसलिए बाइबल को पढ़ना है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हमें किसी को अपना आत्मिक पिता नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा एक पिता है स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है ना, वो ही हमारा पिता है, हमने उसी को पिता कहना है, ठीक है। तो पौलुस कहता है कि हमने किसी को बाप नहीं कहना। और पौलुस जो जगह जगह पे वो तिमोथी को भी उसने कई दफा बेटा बोला है, तीतस को भी बोला है, तो वो उसने खास खास जगहों पे बोला है। और लेकिन बात वही आ गई कि आपके अगुवे तो आपको बेटा बेटी कह सकते हैं ना, कलीसिया नहीं कह सकती किसी को, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। 5 मिनट के अंदर मैं इसको बंद कर रही हूं, ठीक है। अब जो टीचर होता है उसका काम क्या होता है? अगुवे का काम क्या होता है? आपको सिखाना, जहां तक पॉसिबल हो। एक बात को 10 बार रिपीट करे, बार बार आपको सिखाए। आज हो, आज भी प्रेयर मीटिंग है, कल भी प्रेयर मीटिंग है, सुबह भी है, शाम को भी है। क्यों? कि आपको वचन सिखाए, वचन आपके अंदर जाए, जो वो कर सकता है वो करे। ये एक अगुवे की ड्यूटी है। ये नहीं कि आज का मैसेज हो गया खलास, जितनों ने सुना सुना, जिसने नहीं सुना मुझे क्या, है ना। ऐसे नहीं। अगुवे की ड्यूटी क्या है? ये पूरी तरह से देखिए, एक घर में ना सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते।
कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, कुछ बच्चों को देर से समझ आता है, कुछ बच्चों को आप उदाहरण देके बताते हैं, कुछ बच्चों को आप ऐसे ही बोले तो उनको समझ आ जाती है। अब माँ बाप अपने जो कमजोर बच्चे हैं उनको बाहर तो नहीं फेंक देते ना कि हम तो सिर्फ जो क्लेवर बच्चे हैं वो हमारे, है ना। वो क्या करते हैं, वो उन बच्चों को भी सिखाते हैं। आप स्कूल में ही देख लें, टीचर्स वो ये तो नहीं कहते हैं कि सारे क्लेवर बच्चे बस मेरी क्लास में होंगे और जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते उनको मैंने नहीं लेना। वो उन पर भी मेहनत करती है, ठीक है। तो जो भी सिखाने वाले हैं, वो चाहे टीचर हैं, चाहे अगुवे हैं, चाहे पास्टर हैं, कोई भी हैं, आपको वचन सिखाते हैं, उनकी कोशिश क्या होनी चाहिए, जहां तक हो सके, पॉसिबल हो सके, आपको वचन सिखाएं जो आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं 2 + 2 = 4, आंसर 4। एक बच्चे को समझ आता है 3 + 1 = 4। तो ये जो 2 और 3 का फर्क है ना, ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि आप वो कैसे उसको सिखाएगा। अगर आप कह दें चलो पास तो हो जाएगा, छोड़ो, पासिंग मार्क्स चाहिए ना कि बस इतने नंबर होंगे पास हो जाएगा, चलो काम चलता है। लेकिन मसीह में बढ़ने के लिए ऐसे काम नहीं चलता। उसमें आपको वचन की पूरी सच्चाई आपके अंदर जानी चाहिए, ताकि आपको वचन का पता चले कि हमें वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। क्योंकि अगेन मैं कहना चाहूंगी कि बाइबल कहती है तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र कर देगा। तुम सच्चाई को जानोगे। तो जब सच्चाई कौन है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, और जब ये सच्चाई आप में आ जाएगी तो फिर आप वचन को कभी भी गलत तरीके से समझ ही नहीं पाओगे। हालेलुया। हम यहीं से शुरू करेंगे कल, हमारा टाइम हो चुका है। तो मैं पास्टर हरप्रीत आपको हैंड ओवर कर रही हूं। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू। और जितने लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम सब मिलकर मसीह की पहचान में आगे बढ़ने वाले हो सके। हमारी मीटिंग रोज स्टार्ट होती है मंडे से लेकर सैटरडे तक, यूएई के 6:30 बजे, पाकिस्तान के 7:30 बजे और इंडिया के 8 बजे। ठीक है, इंडिया के 8 बजे शुरू होती है। मैसेज ऑन एयर हो जाता है यूएई के 8 बजे और इंडिया के अराउंड 9 o'clock, पाकिस्तान के 9 बजे, इंडिया के 9:30 और यूएई के 8 बजे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कलाम की सच्चाई बताएं, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है और हमें उसके लिए तैयारी करनी है। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो प्लीज हमें सेंड कर दें, ताकि हम आपके लिए दुआ करें और खुदा का जलाल, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में नजर आए। और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं इवेंजलिस्ट शीबा पास्टर हरप्रीत के साथ मिलकर इस छोटी सी सेवा को हम चला रहे हैं। हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, ताकि हम कलाम की सच्चाई लोगों तक लेकर आ सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रूहें जीत कर हम यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा दे सकें। हमारी इस छोटी सी टीम की तरफ से, द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।